अस्सलामुअलैकुम साहिबान अक़ल, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा आल के फ़ज़ाइल बयान करता है, तो अगर उसके मद्दे मुक़ाबिल कोई मुतासिब सुन्नी, वहाबी या अहले बैत का मुखालिफ शख्स होगा तो वो जवाब में फ़ौरन सहाबा का जिक्र शुरू कर देता है। गोया ये अफराद तो जैसे हर वक्त अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुकाबलेबाजी के लिए तैयार बैठे होते हैं और उनके फ़ज़ाइल मुतासिब लोगों पर गिरा गुजरते हैं। यकीन ना आए तो इस वीडियो के कमेंट्स में देख लीजिएगा। इसकी दलील पर एक दिलचस्प मनाजरा आपके गोश गुजार करते हैं। ये मनाजरा एक यूनिवर्सिटी के दो असातिज़ा के दरमियान हुआ। गुफ्तगू की इब्तिदा में शिया उस्ताद ने कहा, हम इस बात के मोतक़िद हैं कि खिलाफत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी ऐसा ओहदा है कि जिसकी जिम्मेदारी शरीयत की हिफाजत, हुदूद इलाही का इजरा और दुनिया से तमाम फितना और फसाद को ख़त्म करना है। और ये तमाम उमूर वही अंजाम दे सकता है जो इस्लाम में तकवा, जिहाद, इल्म, हिजरत, ज़ुहद, ज़हानत, सियासत, अदालत, शुजाअत और इखलाक के लिहाज से तमाम लोगों से अफजल व बरतर हो। और इन तमाम सिफ़ात को देखने के बाद तारीख़ और शिया सुन्नी रिवायात इस बात पर शाहिद हैं कि मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अलावा कोई ऐसा शख्स तारीख़ इस्लाम में नहीं मिलता कि जिसमें इन तमाम सिफ़ात से मुसफ़ देखा गया हो। जवाबन सुन्नी उस्ताद ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं, उनमें से जिसकी भी तुम पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। इस हदीस की बिना पर हम किसी भी सहाबी की पैरवी करें तो निजात पा जाएंगे। आप शिया अली की रहबरी के लिए बज़िद रहते हैं। शिया उस्ताद ने कहा, इस हदीस की सनद को छोड़ते हुए सिर्फ चंद दलाइल से साबित कर दूंगा कि यह हदीस बातिल और जाली है। पहला नुक्ता, रात के मुसाफिर जब अपना रास्ता भूल जाते हैं तो लाखों करोड़ों सितारों में से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किसी एक सितारे को मुअय्यन कर लें तो हरगिज़ अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, बल्कि चंद मखसूस सितारे हैं कि जिनका सहारा लेकर मुसाफिर अपनी मंजिल को पा लेते हैं। दूसरा नुक्ता, ये रिवायत दीगर सही सनद रिवायात से टकराती है, मसलन हदीस सकलैन, हदीस खुलफा कुरैश और हदीस अहले बैत का नजूम वगैरह से तजाद रखती है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह सितारे ज़मीन वालों के लिए अमान हैं, इस तरह मेरे अहले बैत इख्तिलाफ से निजात देते हैं। इस हदीस को घड़ने वालों ने शायद इस जानिब तवज्जो नहीं की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को कुरान और अहले बैत से तमस्सुक रखने और इस सूरत में कभी गुमराह न होने की ज़मानत दे चुके हैं। इस बात की जानिब भी तवज्जो दिला रहे हैं कि हदीस असहाबी का नजूम को मुसलमानों के ख़ास ग्रोह ने नकल किया है, लेकिन इसके बरखिलाफ अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ रिवायात को तमाम अफराद ने कसरत से नकल किया है। तीसरा नुक्ता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद सहाबा में से जो इख्तिलाफ और मसाइल रहे हैं, ऐसे में इनकी पैरवी कैसे की जा सकती है। मसलन बहुत से सहाबा मुर्तद हो गए और बाज़ ने दूसरे सहाबा पर एतराज़ और तानाज़नी की, यहाँ तक कि सहाबी की एक जमात ने तीसरे खलीफा को कत्ल कर डाला। एक जमात ने लान व तान को अपना शार बना लिया, जैसा कि मुआविया ने मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब पर लान करने का हुक्म दिया, हालांकि दोनों सहाबा थे। बाज़ सहाबा ने जंग और कत्ल व गारत की, जैसे तलहा और ज़ुबैर। जनाब आयशा और ख़ुद मुआविया ने मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब से जंग की और हज़ारों सहाबा के कत्ल का सबब बने। कुछ सहाबा तो गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हुए और ज़िना और शराब नोशी की वजह से इन पर हद जारी की गई, जैसा कि वलीद बिन उक़बा और मुग़ीरा बिन शोबा के मुताल्लिक़ मिलता है। आपकी इस रिवायत के मुताबिक क्या इन तमाम सहाबा में से किसी की भी पैरवी करें तो हिदायत हासिल की जा सकती है? क्या बुसर बिन साद, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में शुमार होता है और हज़ारों मुसलमानों का कातिल है, इस काबिल है कि उसकी पैरवी की जाए? क्या मरवान बिन हकम, जो तलहा का कातिल है, उसकी पैरवी से हिदायत मिल जाएगी? क्या मरवान का बाप हकम, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करता था, वो भी काबिल इत्तिबा और हिदायत का मौजिब है? क्या कोई साहिब अक्ल इस बात को कबूल कर सकता है कि एक शख्स कातिल है, दूसरा मकतूल, एक हक पर है, दूसरा बातिल पर, लेकिन फिर भी दोनों जन्नत में जाएंगे? क्या हिदायत करने वाले के लिए ज़रूरी नहीं कि वो खुद कबीहुल आमाल में से पाक और ख़ताओं से महफूज हो? इन हक़ाइक़ को देखते हुए मन घड़त रिवायात की कली खुल जाती है। और अगर इस रिवायत की सनद पर बात की जाए तो उलमाए अहले सुन्नत के इतने अक़वाल मिलते हैं कि एक मुकम्मल किताब तैयार हो जाए। सुन्नी उस्ताद ये दलाइल सुनकर खामोश हो गए। आप हजरात अपनी मुनसिफाना राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।